Hello guys, welcome back to my channel BTS Love Story FF Hind Explain. Guys, I'm so sorry for late upload. एक्चुअली मेरी फैमिली में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं स्टोरी नहीं शेयर कर पाई, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मैं आप लोग के साथ एक वन शॉट स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी नेम मिसअंडरस्टैंडिंग। अब हम देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक हैंडसम बॉय कॉलेज में एंटर करता है। उसे देखकर वहाँ की सब गर्ल्स गॉसिप करना शुरू कर देती है। इतने में कोई पर्सन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और टाइटली उसकी वेस्ट को ग्रैब कर लेता है और कहता है, खबरदार किसी ने भी इसकी तरफ देखने की कोशिश की तो ही इज़ माइन, ओनली माइन। तो इतने में तयंग खुद को जंगकुक से दूर करते हुए कहता है, शट अप मिस्टर जियोन, आपकी हिम्मत भी कैसे है टच करने की? आप सीनियर हैं और इसका मतलब क्या कि आप कुछ भी करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप दोबारा आपने मुझे टच करने की कोशिश की तो फिर देख लीजिएगा। इतना कहकर तयंग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तो जंगकुक कहता है, आह बेबी बॉय, तुम्हारा ये गुस्सा, तुम्हारी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ। जंगकुक तयंग कोई रिप्लाई ना करते हुए वहाँ से गुस्से में चले जाता है। जंगकुक के पास हॉबी और शुगा आते हैं और कहते हैं, ओ तो मिस्टर जियोन जंगकुक वो तुम्हारी इंसल्ट करके चला गया और तुम हो के चुपचाप खड़े हो। तो जंगकुक कहता है, इस जियोन जंगकुक का दिल आ गया है उस पर, और दिल तो बदतमीज है, जो माने ना। इतना कहकर जंगकुक हंसने लगता है और शुगा कहता है, क्या हॉबी, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? क्या हमारे जंगकुक को किसी से प्यार हो गया है? तो जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, बिल्कुल, आपके जंगकुक को किसी से प्यार हो गया है। तो इतना कहकर वो तीनों हंसने लगते हैं। अब मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। जंगकुक, शुगा और हॉबी तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और ये कॉलेज में डेविल ग्रुप से पहचाने जाते हैं। ये सबको बहुत ज़्यादा बुली करते हैं और सबको ही बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। अब हम देर न करते हुए स्टोरी की तरफ आगे चलते हैं। अदर साइड तयंग क्लास में एंटर करता है और जिमिन को जाकर हक कर लेता है। जिमिन कहता है, माय बेबी बियर, क्या हुआ है तुम्हें? तो तयंग कहता है, कुछ नहीं। जिमिन कहता है, अब तुम अपने सोलमेट से झूठ बोलोगे? बताओ तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो तयंग कहता है, वो मिस्टर जियोन जंगकुक खुद को समझता क्या है? जो उसके दिल में आएगा वो करेगा। ऐसा कैसे कर सकता है वो? तो जिमिन कहता है, मुझे बताओ क्या किया जंगकुक ने? तो तयंग कहता है, तो फिर तयंग उसको बार वाली सब बात बताता है। तो जिमिन कहता है कि इट्स ओके बियर, तुम्हें पता है ना उसकी नेचर का, वैसे भी हम सबका यहाँ पे लास्ट ईयर है, फिर हमने चले ही जाना है यहाँ से। तो तयंग कहता है, मगर वो हमारा लास्ट ईयर ऐसे कैसे ख़राब कर सकता है? उसका जो दिल में आएगा वो करेगा। तो सुबिन कहता है, कम ऑन तयंग, अब बस भी करो। तो तयंग कहता है, ओके। थोड़ी देर बाद और तीनों जाकर बेंच पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आती है और वो लेक्चर लेना स्टार्ट कर देती है। लंच टाइम जिमिन, सुनबिन और तयंग कैंटीन पे बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जंगकुक आता है और वो तयंग के साथ आकर बैठ जाता है। तयंग गुस्से में कहता है, क्या मसला है आपसे मिस्टर जियोन? मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप मुझसे दूर रहा करें, फिर भी आप मेरे पास क्यों आते हैं? बोले मुझे। तो जंगकुक कहता है, ओह मिस्टर किम, बैठ जाइए ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बैठे तो सही, बताता हूँ। तो तयंग कहता है, शट अप मिस्टर जियोन, अगर अब आपने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस जाऊँगा और आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करूँगा। तो जंगकुक कहता है, ओह रियली, ठीक है, तो जाओ फिर प्रिंसिपल के ऑफिस और करके देखो मेरी तरफ मेरी कंप्लेंट।
तो तेयंग गुस्से में आ जाता है और कहता है हाँ ठीक है मैं जाऊँगा, और तेयंग वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। तभी वहाँ पर तो जिस सुबिन और जिमिन उसके पीछे जाने लगते हैं। कोई फ़ायदा नहीं है, उसे जाके रोकते हैं और उसे कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है तेयंग उसके खिलाफ़ कंप्लेंट करने का, क्योंकि ये कॉलेज उसके फादर का है, इस कॉलेज के प्रिंसिपल उसके फादर हैं। तो हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम जस्ट अपना लास्ट ईयर यहाँ पे चुपचाप गुजार दें। तो तेयंग कहता है "आप ऐसे कैसे", जिमिन से समझाता है और वापस ले जाता है। नेक्स्ट डे कॉलेज। तेयंग बहुत गुस्से में कॉलेज में आता है और जिमिन को देखकर से हक करके रोने लगता है। तो जिमिन कहता है बेबी बियर क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है। तो तेयंग कहता है जिमिन वो इतना इतना कहकर वो फिर से रोने लगता है। तो जिमिन कहता है बताओ तो सही बेबी बियर हुआ क्या है तुम्हें। तो तेयंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। सुबिन और जिमिन उसे क्लास में ले जाते हैं और उसे पानी पिला के काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। इतनी देर में एक लड़का तेयंग के पास आता है जिसकी काफ़ी बुरी हालत थी। ऐसा लग रहा था कि अभी वो काफ़ी ज़्यादा मार खा के आया है और इससे बोला भी नहीं जा रहा था, और कहता है आई एम सो सॉरी सर, आई एम सो सॉरी, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तो तेयंग कहता है, तेयंग और जंगकुक तेयंग, जिमिन और सुबिन तो तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। तेयंग कहता है तुम यहाँ पर, और ये तुम्हें क्या हुआ है। कुछ भी कहने से पहले वो लड़का कहता है प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे जाना होगा यहाँ से। तो तेयंग कहता है आइंदा किसी के साथ भी ऐसा मत करना और चले जाओ यहाँ से तुम, मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो वो कहता है थैंक यू सो मच सर। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाता है। तो अब यहाँ से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। तेयंग जब सुबह कॉलेज के लिए रेडी होकर कॉलेज आ रहा था, तो वो रास्ते में उससे एक लड़का मिलता है जो उससे बहुत गंदी तरह से देख रहा था और कब से उसका पीछा कर रहा था। जब तेयंग को ये बात महसूस हुई तो जब तेयंग को ये बात महसूस होना शुरू हुई तब तेयंग वहाँ से जल्दी में जाने लगा। इतनी देर में वो लड़का तेयंग के सामने आ गया और उसे दीवार पर पिन कर दिया और कहा ओह बेबी बॉय तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम्हें पता तुम्हारे वजह से मैं ऑलरेडी कितना हार्ड फील कर रहा हूँ। जस्ट वन नाइट फॉर मी बेबी बॉय प्लीज़, जस्ट वन नाइट। तेयंग उसे अपने से दूर करते हुए उसके मुँह पे थप्पड़ मारते हुए कहता है शट अप यू इडियट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बातें करने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। तो वो लड़का कहता है बेबी बॉय इतनी मुश्किल से तो तुम्हें पकड़ा है, इतनी जल्दी थोड़ी ना छोड़ूंगा, जस्ट हैव अ फन बेबी बॉय। तो और वो तेयंग को पकड़ लेता है। तेयंग रोने लगता है और चिल्लाने लगता है प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, पर वहाँ पर कोई नहीं आता। तेयंग बहुत मुश्किल से खुद को उससे दूर करता है और भागकर कॉलेज आ जाता है। फ्लैश और फिर उसके आने के बाद फ्लैशबैक एंड होता है। तेयंग सब कुछ जिमिन को बताता है और जिमिन कहता है वो सब कुछ तो ठीक है, तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तो तेयंग कहता है नहीं मैं ठीक हूँ, पर मैं शॉक्ड ये हूँ कि ये मुझसे आके सॉरी ये कैसे हो सकता है, मतलब मेरे साथ तो कोई नहीं था ना, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तो जिमिन कहता है डोंट वरी बियर, हम पता लगवा लेंगे इस बारे में, लेकिन शुक्र करो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। तो तेयंग कहता है तभी वहाँ पे टीचर आ जाती हैं और वो क्लास देने लगती हैं। क्लास फिनिश होने के बाद वो लोग कैंटीन में चले जाते हैं लंच करने के लिए। तभी वहाँ पर एक जंगकुक एक लड़के को बहुत बुरे तरीके से मार रहा होता है
और वो लड़का काफ़ी बुरे तरीके से रो रहा होता है और कहता है प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो प्लीज़ जंगकुक प्लीज़। लेकिन जंगकुक उसकी कोई एक बात नहीं सुनता और उसे दोबारा से मारना शुरू कर देता है। इस बार तेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में जंगकुक के पास जाता है और खींच के उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है हाँ जय मिस्टर जियोन, तुम्हारी हिम्मत कैसे है इसको मारने की? तुम मिस्टर जियोन, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे दिल में जो आएगा तुम वो करोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें क्यों हेट करता हूँ, मैं तुमसे क्यों नहीं प्यार करता? एक्चुअली में तुम प्यार के काबिल ही नहीं हो। तुम्हें पता नहीं कि प्यार क्या चीज़ है, तुम्हें फीलिंग्स नहीं है, तुम्हें किसी की फीलिंग्स का एहसास नहीं है। तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। सुना मिस्टर जियोन तुमने? तुम एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो। तुम्हें लाइफ में कभी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा और अगर कभी मिल भी गया ना तो तुम्हें देख के और चला जाएगा वहाँ से। तुम्हें ज़रा से भी शर्म नहीं है मिस्टर जियोन? किस तरह से तुम कितनी बेरहमी से उसे मारे तुम। अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ, तुम्हारा या तुम्हारी शक्ल मैं कभी नहीं देखना चाहता। तेंग वहाँ पर सबके सामने जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। अब पूरे 2 दिन हो गए थे पर जंगकुक कॉलेज नहीं आ रहा था। इस दौरान तेंग को जंगकुक की याद भी आई पर जंगकुक ने उसे इग्नोर कर दिया। तेंग ने उसे इग्नोर कर दिया। तेंग के दिल में जंगकुक के लिए फीलिंग्स थी पर तेंग उन्हें इग्नोर करता था हमेशा। तो एक दिन जिमिन युंगी से पूछता है युंगी जंगकुक क्यों नहीं आ रहा काफ़ी दिन से कॉलेज? तो युंगी कहता है इतनी इंसल्ट के बाद वह कैसे कॉलेज आए? तुम्हारे दोस्त ने उसकी कितनी इंसल्ट की तुम्हें पता है? उसके दिल पर क्या बीती? बगैर उसने सही गलत जानने उसकी इंसल्ट की। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे दोस्त को यही तमीज़ है? तो जिमिन कहता है काम डाउन युंगी, क्यों गुस्सा कर रहे हो? मुझे बताओ हुआ क्या है? तो तेंग कहता है इससे भी बात करना फजूल है, ये भी अपने दोस्त के साथ रह के उसकी तरह ही हो गया है। तो जिमिन कहता है बेबी वेट करो, उसकी बात सुनो सही तरह से। तो ये कहता है हाँ तो तुमसे कोई बात करना भी नहीं चाहता, तुम्हें पता तुमने मेरे दोस्त का दिल तोड़ दिया। वो अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। तो तेंग कहता है रियली तुम्हारे दोस्त के पास दिल भी है? पर मुझे लगता है कि वो हार्टलेस है, वो हार्टलेस इंसान है। तो युंगी कहता है हाँ वो तुम्हें हार्टलेस लगता है पर हमें लगता है कि तुम एक ब्लाइंड पर्सन हो, तुम अंधे हो, तुम्हें पता है। तो जिमिन दोनों को काम डाउन कराते हुए कहता है ऐसे मसले का हल नहीं निकलेगा, बैठो और आराम से बात करो। तो युंगी कहता है हाँ सुनो मैं तुम्हें आज सारी सच्चाई बता कर ही जाऊँगा। जंगकुक ने मुझे सब कुछ तुम्हें बताने से मना किया था पर आज तो मैं तुम्हें बता के ही जाऊँगा। तो युंगी कहता है उस दिन जो लड़का तुम्हें तंग कर रहा था वो उसने तुमसे आके माफ़ी क्यों मांगी तुम्हें पता है? उसको जंगकुक ने मारा था। जंगकुक ने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने तुम्हें तंग किया। उस दिन कैंटीन में वो लड़के का क्यों मारा था? क्योंकि वो कॉलेज की एक गर्ल को फोर्स कर रहा था। तुम्हें पता है हम कहते हैं कि वो पहले सबको बुली करता था पर तुम्हें मिलने के बाद वो कि सबको बुली करना बंद कर दिया। वो एक अच्छा पर्सन था। पहले वो हमारे साथ इतना एंजॉय करता था, अपने हर बर्थडे वो सेलिब्रेट करता था, लेकिन इस दफ़ा तुमने उसका दिल इतने बुरे तरीके से तोड़ा है कि वो इस दफ़ा अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। आज उसकी बर्थडे है लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। तो तेंग की आंखों में पानी आ जाता है और वो कहता है आई एम सो सॉरी, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो युंगी कहता है हाँ तुम्हें कैसे होता, तुम किसी चीज़ को देखे बगैर ही जज करना शुरू कर देते हो। तो जिमिन कहता है काम डाउन युंगी, उसने तुमसे माफ़ी मांगी ना, उसने कहा ना उससे गलती हो गई, उसे माफ़ कर दो। हम माफ़ी मांगते हैं,
मैं माफ़ी मांगता हूँ उसकी तरफ से, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तो जिमी कहता है हाँ कैसे कैसे ठीक करोगे तुम लोग, हम उसके बचपन के दोस्त हैं, हम ठीक नहीं कर पाए तो तुम लोग कैसे ठीक करोगे। तो जिमिन कहता है डोंट वरी होंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम मुझे ये बताओ कि उसकी आज बर्थडे पार्टी है। तो यही कहता है बर्थडे है, बर्थडे पार्टी नहीं, वो पार्टी नहीं करना चाहता। तो जिमिन कहता है इट्स ओके, तुम उसे अपने साथ अपने घर लेके आओ, हम तुम्हारे घर पर उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने का अरेंजमेंट करेंगे और वहाँ पर तयंग उससे माफ़ी मांगेगा। कहता तो यूंगी कहता है ओके एंड आई एम सॉरी तयंग, मुझे गुस्सा आ गया था। तो तयंग कहता है इट्स ओके, मुझे पता है जब मैं गलत हूँ तो आपको गुस्सा तो आएगा ही ना। इतना कहकर वो तयंग वहाँ से चला जाता है और बीच पे जाकर रोने लगता है। तो सुबिन उसके पास आता है और उसे संभालते हुए कहता है देखो तयंग, हम मानते हैं कि तुमसे गलती हो गई, पर गलती का सल्यूशन सिर्फ रोना ही नहीं, उसका कोई सल्यूशन और होगा। अब हमने किया है ना, तुम मुझसे माफ़ी मांगना। तो तयंग सुबिन को हक करके कहता है मैंने उसे कितना हर्ट कर दिया, मैंने सबके सामने उसकी इंसल्ट की है, सामने मैं ऐसा कैसे कैसे कर सकता हूँ मैं ऐसा। तो सुबिन कहता है कोई बात नहीं तयंग, अनजाने में ही सही इंसान से गलती तो हो ही जाती है ना, कोई बात नहीं, आज शाम पार्टी है ना, हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, चलो अब हमें पार्टी की अरेंजमेंट भी तो करनी है। तो तयंग कहता है हाँ, और सुबिन उसे वहाँ से ले जाता है। टाइम स्किप एट पार्टी टाइम। यूंगी और जेहोप जंगकुक को पिछले आधे घंटे से मना रहे हैं, पर जंगकुक बिल्कुल भी नहीं मान रहा पार्टी में जाने के लिए। तो जेहोप कहता है ठीक है यूंगी चलो, तो वो हमारे साथ बर्थडे पार्टी ही एंजॉय करना चाहता, सेलिब्रेट नहीं करना चाहता, बस यही तक थी उसकी दोस्ती। शुगा और होबी मिलके जंगकुक को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कितनी देर के बाद जंगकुक मान जाता है। शुगा और होबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं पार्टी में। एट पार्टी हॉल सुबिन और जिमिन को देखकर जंगकुक कहता है ये यहाँ पर। तो यूंगी कहता है वो एक्चुअली हमने कॉलेज में सबको इनवाइट किया था ना, इसलिए ये भी आए। तो जंगकुक अपना फेस नीचे कर लेता है। वो भी कहता है आई नो जिसका तुम वेट कर रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो जंगकुक, वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो जंगकुक कहता है हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, चलो ठीक है मैं। अब खैर छोड़ो, हम पार्टी एंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद सब पार्टी सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद शुगा जंगकुक के पास जाता है और कहता है चलो जंगकुक केक कट करते हैं। जंगकुक केक कट करता है और शुगा और होबी को केक खिलाता है। थोड़ी देर बाद सुबीर और जिमिन जंगकुक के पास आते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे ब्रो। जंगकुक कहता है थैंक यू सो मच जिमिन एंड सुबिन। तो जिमिन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो जंगकुक कहता है रियली थैंक यू, बट क्या ज़रूरत थी इस सरप्राइज़ की। तो जंगकुक कहता है तो जिमिन कहता है देख तो लो पहले। तो वो कहता है शो मी। तो जंगकुक जिमिन उसे पार्टी हॉल के मेन गेट पर ले जाता है, उसकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके। जंगकुक कहता है जिमिन तयंग आप मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हैं ऐसे। तो जिमिन कहता है
डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा, चुप करके चलो। जिमिन उसे एक अननोन प्लेस पे ले जाता है और वहाँ पर उसका ब्लड बिल हटा देता है। तो जिम कहता है ये हम कहाँ पर आ गए हैं। जिमिन तो वो जिमिन जब कुछ कहता है लुक एट, जंगकुक उस डायरेक्शन में देखता है जहाँ पर जिमिन उसे अपने फिंगर से पॉइंट करके देखने के लिए कहता है। जंगकुक उस पर्सन को देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है। वो पर्सन स्लोली वॉक करके जंगकुक के पास आता है और उसे हक कर लेता है। जंगकुक बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी ही देर में जंगकुक को रियलिटी का एहसास होने लगता है। जंगकुक कहता है तेंग तुम यहाँ पर। जंगकुक तेंग कहता है तेंग विल यू मैरी। जंगकुक तेंग कहता है जंगकुक विल यू मैरी मी। जंगकुक कहता है क्या तेंग, मैंने सही से सुना नहीं, तुम क्या कह रहे हो। तो तेंग कहता है हाँ आई एम सो सॉरी जंगकुक, मैंने कुछ भी जाने बिना तुम्हें ब्लेम कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। तो जंगकुक कहता है अगर तुम मुझे गिल्ट हो और मुझे इसलिए प्रपोज कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी, मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं है। तुम जब अपने दिल से आकर मुझे प्रपोज करोगे तब मैं तुम्हारा प्रपोजल ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। तो तेंग कहता है मैं अपने दिल से आकर तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स थी पर मुझे उन फीलिंग्स को समझने में बहुत टाइम लग गया। जंगकुक आई एम सो सॉरी, प्लीज़ जंगकुक विल यू मैरी मी। जंगकुक कहता है रियली तेंग। तेंग कहता है यस प्लीज़ विल यू मैरी मी। तो जंगकुक कहता है यस ऑफ कोर्स। वो दोनों हक कर लेते हैं। जंगकुक कहता है आई लव यू तेंग, आई लव यू। तेंग कहता है आई लव यू टू। ऐसे ही वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही 2 वीक्स गुजर जाते हैं। इन 2 हफ्तों में इनकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा एक अटैच हो गए थे। एक दिन जंगकुक तेंग से कहता है तेंग कि कल तुम हमारे घर आ सकते हो, कल हमारे घर में काफ़ी स्पेशल डे है, मैं तुम्हें अपनी सारी फैमिली से मिलाऊंगा। तो तेंग कहता है आई एम सो सॉरी जंगकुक, पर मैं कल नहीं आ सकता, मुझे कहीं जाना है अपने मॉम डैड के साथ, बट आई प्रॉमिस मैं बाद में ज़रूर तुम्हारी फैमिली से मिलने आऊँगा। तो जंगकुक कहता है इट्स ओके नो प्रॉब्लम। तो फिर वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे तेंग जब नींद से उठता है तो वो फ्रेश होकर नीचे आता है। उसकी मॉम कहती है जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी है, अब तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना चाहती, जल्दी करो। तो तेंग कहता है मॉम ब्रेकफास्ट तो कर लेने दीजिए। तो उसकी मॉम कहती है बिल्कुल भी नहीं, ब्रेकफास्ट मेरा तो हम लेट हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो मिस्टर किम कहते हैं और अगर तुम्हारी मॉम का बस चले ना तो वो हमें ब्रेकफास्ट भी मत करने दे, इनफैक्ट वो तो हमें बिस्तर से सीधा उठाकर अपने दोस्त की बेटी की शादी में ले जाए। इतना सुन के तेंग हंसने लगता है और वो लोग अपने अपने रूम में फ्रेश होने चले जाते हैं। आफ्टर सम टाइम तेंग और मिस्टर किम मिसेस किम रेडी होकर वेडिंग पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर जाके वहाँ की थीम और नेचर देख के तेंग मेस्मराइज्ड होने लगता है। जब मिस्टर किम मिसेस किम और तेंग वहाँ पर जाकर
मिस्टर किम की फ्रेंड से और मिस्टर किम के हस्बैंड मिस्टर किम की फ्रेंड और उनके हस्बैंड से मिलते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर ब्राइडल तो ध्यान कहता है मॉम क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ? तो मिसेस किम कहती है यस ऑफ कोर्स बेबी। तेंग वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब तेंग वापस आता है और वो स्टेज की तरफ देख के फ्रीज हो जाता है और काफ़ी शॉक्ड भी। तेंग वहाँ पर देखता है जंगकुक किसी लड़की के हाथ में हाथ दिए स्टेज पे खड़ा है। तेंग इतना देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके हार्ट के किसी ने बिलियन ऑफ 100 टुकड़े कर दिए हैं। तेंग का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है और वो वहाँ से रोते हुए चला जाता है। मिस्टर किम और मिसेस किम उसे इस तरह से देखकर उसके पीछे जाते हैं। इतनी देर में जंगकुक भी तेंग को देखता है और उसके पीछे जाता है। जितनी देर में जंगकुक तेंग के पीछे जाता है उतनी देर में तेंग वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम मिस्टर किम और मिसेस किम जब तेंग के पास जाते हैं और उसे कहते हैं बेबी तुम वहाँ से ऐसे रोते हुए क्यों आ गए और क्या हुआ था तुमने हमें कुछ बताया भी नहीं। तो तेंग कहता है मॉम डैड मैंने आपसे बोला था ना मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं यस बेबी क्या कहना चाहते हो तुम हमसे? तो तेंग कहता है मुझे पेरिस जाना है बिजनेस के लिए। तो उसके फादर कहते हैं बट क्यों बेटा अभी तो आपकी स्टडी कंटिन्यू है ना? तो तेंग कहता है मॉम डैड मुझे और स्टडी नहीं करनी है, मुझे पेरिस जाना है अपने बिजनेस सेटल करने के लिए। प्लीज़ आप लोग मुझे क्या पेरिस भेज सकते हैं? तो मिस्टर किम कहते हैं या ऑफ कोर्स बेबी क्यों नहीं। तेंग कहता है थैंक यू सो मच मॉम डैड। तेंग कहता है मॉम डैड पर पेरिस जाने की फ़्लाइट आज शाम की ही होनी चाहिए। तो मिस्टर किम कहते हैं पर बेटा इतनी जल्दी क्यों और कैसे, मतलब क्यों, हुआ क्या है हमें बता तो सही। तो तेंग कहता है मॉम डैड मैंने कहा ना मुझे आज ही पेरिस जाना है, तो इसका मतलब है मुझे आज ही पेरिस जाना है। आप लोग मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो पेरिस? तो मिस्टर किम कहते हैं बेटा हमने ऐसा कब कहा कि हम आपको पेरिस नहीं भेज सकते, हम आपको पेरिस भेजेंगे पर अगर आप 2 दिन रुक जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो तेंग कहता है नहीं डैड मुझे आज ही जाना है पेरिस, मुझे आज ही जाना है। तो मिस्टर किम कहते हैं ओके डोंट वरी डोंट क्राई मैं करूँगा, आप आज ही जाएंगे। तेंग कहता है थैंक यू सो मच मॉम डैड। इतना कह के तेंग वहाँ से अपने रूम में चला जाता है और अपना रूम लॉक करके काफ़ी बुरे तरीके से रोने लगता है और कहता है क्यों क्यों छोड़ा तुमने मुझे जंगकुक, क्यों? तुमने कहा था कि तुम फिर जंगकुक तेंग चुप करके अपना बैग पैक करने लगता है। तब तेंग के पास एक पिक थी। तेंग उस पिक को निकालता है और उसे देख के रोने लगता है। तेंग को याद आने लगता है जब वो जंगकुक के साथ डेट पे गया था। तब उसे अपनी सारी डेट याद आने लगती है। फ्रेश वो जंगकुक कहता है आई लव यू माई बेबी बियर। तेंग कहता है आई लव यू टू माई बनी बॉय। तेंग कहता है बनी बॉय रियली, क्या मैं तुम्हें बनी जैसा दिखता हूँ? तो तेंग कहता है हाँ ये तुम्हारे 2 तीत बिल्कुल बनी की तरह है, तुम मेरे एक छोटे से प्यारे से लिटिल बनी हो। तो जंगल कहता है इस लिटिल बनी को भी तुम जानती नहीं हो, इस लिटिल बनी के पास कितनी पावर है। तो जंगल कहता है रियली। जंगल कहता है ऑफ कोर्स इस लिटिल बनी के पास बहुत सी पावर है। तेंग कहता है जंगकुक तुम मुझे छोड़ते नहीं दोगे ना? तो जंगकुक कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, अगर तुम मुझे खुद भी कहोगे ना तुम्हें छोड़ के जाने के लिए फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
तो ध्यान कहता है अगर मैं तुम्हें छोड़ के चला गया तो फिर तुम क्या करोगे? तो जंगकुक कहता है हाँ, तुम्हें तो मैं छोड़ के जाने ही नहीं दूंगा। इतना कहकर वो दोनों हंसने लगते हैं। जंग को ये सारी बातें याद आ रही थी। वो पिक को देख के दोबारा सोने लगता है और कहता है नहीं, बहुत हो गया जंगकुक, अब वो नहीं, मैं तुम्हारे लिए और नहीं रहूँगा। मुझे मुझे कैसे तुम जैसे इंसान से प्यार हो गया। मुझे पता होना चाहिए था कि तुम सिर्फ लोगों की फीलिंग से खेलते हो, तुम्हें किसी की फीलिंग का एहसास नहीं है। आई हेट यू जंगकुक, आई हेट यू। इतना कह के तैम उस पिक को बास्केट डस्टबिन में फेंक देता है और अपना बैग पैक करना शुरू कर देता है। फिर तैम पेरिस चला जाता है। 1 ईयर तैंग इस 1 साल में जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं बुला पाया था और ना ही जंगकुक तैंग को। एक दिन जंगकुक को उसके पर्सनल असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है सर आज शाम आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, प्लीज़ आप देर मत कीजिएगा, जल्दी आ जाइएगा। तैंग कहता है ओके मैं आ जाऊँगा। तैंग कॉल कट करके अपना ब्रेकफास्ट करता है और अपनी मीटिंग के लिए रेडी होने लगता है। आफ्टर सम टाइम वो अपने ऑफिस चला जाता है। सुबिन कहता है सर क्लाइंट्स आ चुके हैं, चलिए अब हम उनसे मीटिंग कर लेते हैं। तो तैंग कहता है हाँ ठीक है चलो। तैंग जब मीटिंग हॉल में एंटर करता है और सामने बैठे पर्सन को देख के शॉक्ड हो जाता है। तैंग कहता है जंगकुक तैंग के पास आता है और कहता है हेलो मिस्टर किम। तैंग कहता है मुझे ये मीटिंग कैंसिल है, मुझे बिल्कुल भी मीटिंग नहीं करनी, मैं इस मीटिंग को कैंसिल करता हूँ। तो सुबिन कहता है सर ये आप क्या कह रहे हैं, हमें बहुत बड़ा लॉस होगा। तो तैंग कहता है जो मैं अपनी ज़िंदगी में पहले लॉस कर चुका हूँ, अब मैं दोबारा नहीं करना चाहता, मुझे ये मीटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। और इतना कह कर तैंग वहाँ से जाने लगता है। जंगकुक तैंग के पीछे जाता है और उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करता है। जंगकुक कहता है प्लीज़ प्लीज़ तैंग रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम इस मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, रुको तो सही तैंग। पर तैंग जंगकुक की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जंगकुक रोने लगता है और कहता है वो मुझे कभी नहीं मिल सकता। अगर वो मुझे पेरिस आके नहीं मिला तो वो मुझे कोरिया जाकर भी नहीं मिलेगा। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। इतना कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे उसके मिस्टर किम तैंग को कॉल करती हैं और उसे फोर्स करने लगती हैं शॉपिंग के लिए। तैंग कहता है मॉम मेरे पास सब कुछ है, मुझे शॉपिंग जाके क्या करना है। तो मिस्टर किम कहती हैं बेबी ओके ठीक है, तुम्हें मुझे मिलने तो आना है ना वापस, तुम्हें कोरिया तो आना ही पड़ेगा ना मुझे मिलने के लिए, तो जाओ तुम मेरे लिए कुछ ले आओ। अच्छा तुम वहाँ पे जाकर मैं तुम्हें कुछ सेंड कर रही हूँ ना, कुछ एक लिस्ट सेंड कर रही हूँ, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं तुम्हें वो बता दूँगी, तुम्हें वो लेके आना है और लाजमी, मैं इसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाहती। इतना कहकर मिस्टर किम कॉल कट कर देती हैं। तो तैंग कहता है मोम। फिर तैंग उठता है, फ्रेश होता है, ब्रेकफास्ट करता है और शॉपिंग मॉल चला जाता है। तैंग वहाँ पर शॉपिंग कर रहा था, तभी वहाँ पर एक लेडी आके तैंग के शोल्डर पर टैप करती है। तैंग पीछे मुड़ के देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, अब तुम इसको नहीं हुआ मुझे जंगकुक को अलग करके। तो वो लड़की कहती है आप मिस्टर किम तैंग है ना। तो वो जंगकुक तैंग कहता है हाँ मैं मिस्टर किम तैंग हूँ, और तुम अब मुझसे इधर क्यों आई हो, मुझे क्यों मिलने आई हो। तो वो लड़की कहती है काम डाउन, गुस्सा मत करो, तुम्हारे और जंगकुक के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं उसे क्लियर करने आई हूँ। तो तैंग कहता है मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता और ना ही उसके रिलेटेड कोई बात। इतना कह कर तैंग वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लड़की तैंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम एक बार तो मेरी बात तो सुन लो,
पर तयंग बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। उस लड़के के काफ़ी फोर्स करने के बाद तयंग उस लड़की की बात सुनने के लिए रेडी हो जाता है। वो लड़की कहती है, तुम्हें पता है जंगकुक मेरा क्या लगता है? तो तयंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है जंगकुक तुम्हारा हस्बैंड है। तो वो लड़की कहती है, नहीं, जंगकुक मेरा छोटा भाई है, वो मेरा भाई है, वो मेरा हस्बैंड नहीं है। और उसने जो तुमने देखा वो बिल्कुल गलत था, मुझे तुमने स्टेज पर लेके गया था। तो वो कहता है, क्या क्या तुम सच कह रही हो? वो कहती है, हाँ मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें प्रूफ भी दे सकती हूँ। ये तो देर में एक क्यूट लिटिल बेबी आता है और वो उस लड़की को कहता है, मामा चले ना, डैड हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो ना वो कहती है, देखो ये मेरा बेटा है। उतनी देर में वहाँ उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है और वो कहता है, बेबी चलो, कितना टाइम हो गया है ना, कितनी देर से हम शॉपिंग कर रहे हैं, आप चलो। तो वो लड़की कहती है, ये मेरा हस्बैंड है, प्लीज़ तुम जंकू के पास जाओ और इस अंडरस्टैंडिंग को दूर करो। तुम्हें पता है वो तुम्हारे जाने के बाद कितना ज़्यादा सैड हो गया है, उसकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया। उसने हंसना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, इनफैक्ट उसने ये तक पता लगाया कि तुम कहाँ पर हो, और वो पेरिस आके तुम्हारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता था, पर वो नहीं कर पाया। तो तयंग कहता है, तयंग की आंखों में पानी आ जाता है और वो कहता है, जंकुक अब कहाँ पर है? तो वो कहती है, जंकुक कोरिया जा रहा है आज, वो तुम्हें एयरपोर्ट पे मिलेगा, उसकी आज शाम की फ़्लाइट है। इतना सुनते ही तयंग वहाँ से जल्दी से जा जाता है और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। आफ्टर सम टाइम तयंग एयरपोर्ट पे पहुंचता है और कोरिया जाने की फ़्लाइट के बारे में पता लगवाता है। तो वह गर्ल कहती है, सर साउथ कोरिया जाने वाली फ़्लाइट तो कब की चली गई है, अभी 10 मिनट ही हुए हैं ऐसे लैंड किए उसे। तो तयंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो रोने लगता है, ज़ोर से चिल्लाने लगता है, जंकुक तुम नहीं जा सकते, जंकुक मेरी बात सुनो। इतनी देर में एक पर्सन आता है और उसके शोल्डर पर टैप करके कहता है, एक्सक्यूज मी मिस्टर किम, ये आपका घर या आपकी कंपनी नहीं है जहाँ पे आके आप इतनी ज़ोर से चिल्लाएंगे। तो तयंग पीछे मुड़ के देखता है, उस पर्सन को देख के तयंग खुश हो जाता है और उसे फ़ौरन से हक कर लेता है और कहता है, हाँ थैंक गॉड जंकुक तुम चले नहीं गए, प्लीज़ जंकुक मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जंकुक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जंकुक कहता है, आई एम सॉरी सर, मैंने आपको कहा ना कि आपका घर या आपकी कंपनी नहीं है जहाँ पर आके आप इस तरह से बात करेंगे, आप चुप करें, चिल्लाना बंद करें। तो वो तयंग कहता है, तो जंकुक कहता है, तयंग कहता है, नहीं प्लीज़ जंकुक, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ जंकुक प्लीज़। तो जंकुक कहता है, तुम्हें सच का पता तुम्हें सब कुछ किसने बताया? तो तयंग कहता है, मुझे तुम्हारी सिस्टर मिली थी। तो जंकुक कहता है, तो मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब प्यार में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यकीन होता है, जो तुमने मुझ पर नहीं किया। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी, मुझे यहाँ से जाना है। तो तयंग रोने लगता है, कहता है, प्लीज़ जंकुक मत जाओ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बस एक चांस दे दो। जंकुक अभी भी तयंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, जिसकी वजह से वो मान जाता है और कहता है, अगर अब तुमने मुझे छोड़ के जाने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सुना तुमने तयंग? तो तयंग कहता है, आई एम सो सॉरी जंकुक, आई एम सो सॉरी। जंकुक उसे चुप कराता है और घर ले जाता है। आफ्टर 1 मंथ तयंग और जंकुक दोनों साउथ कोरिया जाते हैं और उनकी फैमिलीज मिलके उनकी वेडिंग फिक्स कर देती हैं। वेडिंग डे जिमिन और सोबी तयंग से कहते हैं, आज रात तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तो आज रात तो तुम सो ही नहीं पाओगे, है ना? जिमिन कहता है, आज रात तो तुम्हें सोने को मिलेगा ही नहीं, जंकुक तो तुम्हें बिल्कुल भी सोने नहीं देगा। तो तयंग कहता है, शट अप जिमिन यूंग, अब तुम भी मुझे तंग करोगे? तो जिमिन कहता है, अब सो सॉरी, अच्छा चलो, जंकुक कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। अभी इतना कहता ही है तो मिसिस किम आ जाती हैं और वो कहती हैं, तयंग तुम कितना टाइम लगाओगे? ओह वाह,
अच्छा ब्यूटी, मेरा बेटा आज कितना प्यारा लग रहा है। तो ना जिमिन कहता है ये सब कुछ मेरा ही कमाल है, मैंने ही इसे तैयार किया है। मिसेस किम कहती है ओके ओके, सारा क्रेडिट तो हो जाता है जिमिन। तो ना वो तीनों हंसने लगते हैं। मिसेस किम कहती है चलो तैयार नीचे चले। तैयार कहता है चले चले मॉम। इतना कह के वो तीनों नीचे जाते हैं। जब जंगकुक तैयार को देखता है और वो शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है तैयार आज तुम कितने प्यारे लग रहे हो। उसको देख कर जंगकुक अनकंट्रोल होने लगता है और अपने लोअर लिप्स को बाइट करने लगता है। आई मीन बॉटम लिप्स को बाइट करने लगता है। तो फिर मिस्टर किम तैयांग को स्टेज पे लेके आते हैं और उसका हाथ जंगकुक के हाथ में देते हुए कहते हैं प्लीज़ मेरे बेटे का ध्यान रखना और इसे कुछ मत होने देना, इसको हमेशा खुश रखना। तो जंगकुक कहता है डोंट वरी डैड, मैं तैयांग को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसे हमेशा खुश रखूँगा। तो मिस्टर किम कहते हैं ओके बेबी। आफ्टर सम टाइम सब वेडिंग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। जंगकुक कहता है हाँ बेबी, मुझसे तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, हम कब घर जाएंगे। तो तेन कहता है शट अप जंगकुक, चुप करो, देखो यहाँ पर सब हैं, हमारी बातें सुन लेंगे। तो जिमिन कहता है सोबिन आई थिंक कोई ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है अपने फर्स्ट नाइट का। तो देन कहता है जिमिन शट अप। तो जंगकुक कहता है ये आप क्या कह रहे हैं जिमिन, क्या आपको शादी करनी है। तो सब जिमिन की तरफ देखने लगते हैं। तो जिमिन कहता है मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा। जंगकुक तुम क्या कह रहे हो। तो जंगकुक कहता है क्यों, कैसा लगा ह्यूंग, हमें तंग कर रहे थे ना। तो जंगकुक कहता है जिमिन कहता है इससे तो तुमसे तो मैं बदला लेके ही रहूँगा। जंगकुक कहता है ओके जिमिन ह्यूंग। आफ्टर सम टाइम मिस्टर जियोन, मिसेस जियोन, मिस्टर किम और मिसेस किम स्टेज पर आते हैं और वो दोनों जंगकुक और तैयांग को ब्लेसेस देने लगते हैं और उन्हें न्यू मेंशन की गीत देखे कहते हैं ओके बेबीज, अब आप लोग जा सकते हो और अपना ध्यान रखना। मिस्टर किम और मिसेस किम रोने लगते हैं। उन्हें देख कर तैयांग भी रोने लगता है और उन्हें हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ मॉम डैड आप मत रोए ना प्लीज़। तो तैयांग मिस्टर किम और मिसेस किम कहते हैं नहीं बेबी, हम रो थोड़ी रहे हैं, हम तो खुश हैं। तो तैयांग कहता है रियली मॉम डैड लग तो नहीं रहा। तो ना वो कहते हैं डोंट वरी, अब तुम लोग जाओ, लेट हो जाओगे ना। तो जंगकुक कहते हैं एक लास्ट टाइम मिस्टर किम और मिसेस किम को हक करता है और वहाँ से चला जाता है। आफ्टर सम टाइम एट टेकुक मैंशन, जंगकुक तैयांग को अंदर लेके आता है। तैयांग मैंशन की ब्यूटी देखकर मेस्मराइज होने लगता है। जंगकुक कहता है वाओ सच अ ब्यूटीफुल मैंशन। कहता है मैंशन तो ब्यूटीफुल है पर मेरे बेबी से कम। तो तैयांग कहता है जंगकुक तुम भी ना। तैयांग जंगकुक को रूम में ले जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसे दीवार पर पेंट करके किस करने लगता है। किस आहिस्ता आहिस्ता बहुत डीप हो जाती है। तैयांग को ब्रीथ लेने में बहुत ज़्यादा इशू होने लगता है। जब जंगकुक को इस बात का एहसास होता है तो वो तैयांग के लिप्स छोड़ के उसके नेक पर आ जाता है। जंगकुक तैयांग के नेक पर किस करने लगता है और लव बाइट देने लगता है। तैयांग मौन करने लगता है। जंगकुक कहता है बेबी बॉय रेडी हो जाओ, आज सारी रात तुम्हें मेरे नाम से स्क्रीम करनी हो गई। इतना कहकर जंगकुक तैयांग को बेड पर पुश कर देता है और दोबारा से उसे किस करने लगता है। जंगकुक तैयांग के मुंह में अपनी टंग स्लाइड करता है और उसे किस को बहुत सारा डीप कर देता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तैयांग के लिप्स छोड़ के उसकी नेक पे आ जाता है और उसकी नेक पे बैठ के किस करने लगता है। जंगकुक आहिस्ता आहिस्ता तैयांग के सारे कपड़े रिमूव करने लगता है। तैयांग का मुंह शर्म से लाल हो जाता है और वो कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो जंगकुक। जंगकुक कहता है डोंट
call me Jungkook, call me daddy, baby boy. I'm your daddy. Understand? Call me daddy. तेंग कहता है बेबी प्लीज़ मत करो ऐसा। तेंग की कोई बात नहीं सुनता और उसके सारे कपड़े रिमूव कर देता है। उसकी बॉडी को देख कर अपने बॉटम लिप्स को बाइट करता है और लिक करता है। फिर जंगकुक उसकी सारी बॉडी पर हिकिस देने लगता है। जब जंगकुक पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाता है उसकी पूरी बॉडी पे हिकिस बनाने के बाद, तो जंगकुक अपने कपड़े भी रिमूव करने लगता है। जंगकुक कहता है बेबी बॉय रेडी हो जाओ अपनी पनिशमेंट के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे छोड़ के जाने की। इतना कह के जंगकुक दोबारा से तेंग को किस करने लगता है। जंगकुक तेंग को किस करते हुए अपनी वन फिंगर तेंग के इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से तेंग लाउडली स्क्रीम करने लगता है। जंगकुक कहता है और ज़ोर से बेबी बॉय, और ज़ोर से, जितनी ज़ोर से हो सके उतनी ज़ोर से लाउडली मौन करो। मैं तुम्हारे आज पूरी रात में तुम्हारे मौन सुनना चाहता हूँ, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भी सोने नहीं दूंगा। इतना कह के जंगकुक अपनी दूसरी फिंगर तेंग में इंसर्ट कर देता है और उसे आउटसाइड और इनसाइड करने लगता है काफ़ी फास्टली। तेंग बहुत लाउडली मौन करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक अपनी तीसरी फिंगर भी तेंग में इंसर्ट कर देता है। इस वजह से इस दफ़ा तेंग काफ़ी दर्द से चिल्लाता है। जंगकुक कहता है डोंट वरी बेबी बॉय, थोड़ा सा दर्द, आई प्रॉमिस। इसके बाद मैं तुम्हें पूरा प्लेयर महसूस करवाऊंगा। इतना कहने के बाद जंगकुक अपनी तीनों फिंगर्स निकाल के खुद को जंगकुक तेंग में आहिस्ता आहिस्ता इंसर्ट करने लगता है। जब जंगकुक खुद को तेंग में इंसर्ट कर लेता है, तब जंगकुक तेंग बहुत लाउडली मौन करने लगता है। उसकी आंखों से वाटर ड्रॉप होने लगता है। जंगकुक उसको थोड़ा नॉर्मल फील करवाने के लिए उसकी लिप्स पर किस करने लगता है। फिर जंगकुक स्लोली खुद को मूव करने लगता है, तो तेंग और भी ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता जंगकुक की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। जंगकुक काफ़ी फास्टली तेंग के साथ इंटीमेट हो रहा था। तेंग रोते हुए कहता है प्लीज़ प्लीज़ जंगकुक प्लीज़ स्टॉप इट। जंगकुक कहता है ओके बेबी बॉय, फिर डैडी बोलो, मुझे डैडी बोलो, फिर मैं रुक जाऊंगा। तो तेंग कहता है तुम रुक जाओ, कह रहा मुझे डैडी, जब मैं तुम्हें डैडी बोलूँगा। तो जंगकुक कहता है प्रॉमिस। तेंग कहता है ओके। तेंग कहता है डैडी प्लीज़ स्टॉप डैडी। पर जंगकुक रुकने की बजाय और रफली तेंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। आफ्टर 15 राउंड तेंग अनकॉन्शियस हो जाता है। जंगकुक जब देखता है तेंग अनकॉन्शियस हो गया है, तो जंगकुक तेंग के फोरहेड पे किस करता है, कहता है सॉरी बेबी बॉय, पर मैं क्या करता, तुम थे ही इतने खूबसूरत, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। जंगकुक तेंग को क्लीन करता है, फिर पूरे रूम को क्लीन करता है, फिर खुद क्लीन होता है और जंगकुक फिर बेड पे आके तेंग को बैक करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तेंग अब उठता है, तो वो अपने लोअर पार्ट को और अपनी लेग्स को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहा था। जब वो जंगकुक को अपने पास होता देखता है, तो तेंग जोर से चिल्लाता है। जंगकुक उठ के कहता है क्या हुआ बेबी बॉय, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो तेंग कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे, तुम रूम से बाहर चले जाओ, तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम 1 महीने तक काउच पे सोओगे। जंगकुक कहता है पर क्यों। तेंग कहता है क्यों, पूरी रात तक मुझे सोने नहीं दिया, तो देखो थोड़ी देर से मैं चल भी नहीं पा रहा। तो तेंग कहता है आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी, मुझसे अच्छा। तो जंगकुक कहता है आई एम सो सॉरी बेबी बॉय, मैं नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा। तो तेंग कहता है अब मुझे बाथरूम में लेकर जाओ और फ्रेश होने में मदद करो। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है चलो। जंगकुक उसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में ले जाता है और उससे कपड़े निकालने लगता है। तेंग कहता है जंगकुक कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ, तुम क्या करना चाहते हो। जंगकुक कहता है मैं तुम्हें फ्रेश करवाने लगा हूँ। तो जंगकुक कहता है कोई ज़रूरत नहीं मुझे फ्रेश करवाने की, मुझे पता है तुम फ्रेश करवाने के बहाने कुछ और ही करोगे, जाओ यहाँ से भाई। तो जंगकुक कहता है लेकिन बेबी। तेंग कहता है जाओ बाहर, मैंने बोला।
तो फिर जंगकुक वहाँ से बदला जाता है। आफ्टर सम टाइम दोनों शावर लेकर फ्रेश हो जाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक तेयंग को पेन किलर देता है और कहता है अब तुम रेस्ट करो बेबी बॉय। तो तेयंग कहता है ओके बाय लव। फिर आफ्टर 2 ईयर्स जंगकुक और तेयंग के पास एक लिटिल बॉय बेबी था, एक बेबी बॉय था और वो सब हैप्पीली रहने लगते हैं। अब हम इस स्टोरी को यहाँ पर ही एंड करते हैं। आई नो ये स्टोरी ज़्यादा अथेंटिक नहीं थी और ज़्यादा अच्छी भी नहीं थी, पर आई एम सो सॉरी, मैं आपसे सॉरी करती हूँ। और नेक्स्ट स्टोरी मैं जल्दी ही लेके आऊँगी, मतलब जो हमारी फर्स्ट स्टोरी चल रही है अब मैं नेक्स्ट टाइम उसे ही कंप्लीट करूँगी। आई एम सो सॉरी फॉर लेट अपलोड। और प्लीज़ इस स्टोरी को सपोर्ट कीजिएगा, लव दीजिएगा, कमेंट्स अगर अच्छे करने में तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। तो ओके बाय बाय, सरंगियो।